रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। अच्छा, आज हम देखने लगे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जॉब के टेस्ट में भी आता है और यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसी तरह कॉलेजेस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। वो है फंक्शन। मैंने यहाँ पर सिंपल डिफाइन किया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखें एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है। वाई किस पर डिपेंडेंट है? एक्स पर। यानी अगर एक्स की हम वैल्यू चेंज करते जाएं तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? एक्स पर डिपेंडेंट है। अब ये तो सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे निकाली जाती है। डोमेन ऑफ एन फंक्शन। अच्छा, मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ ये बहुत ही ईजी है। आप 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इस जो है फंक्शन की डोमेन क्या होगी। सिंपल, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जैसे x+1 है, ठीक है, ये डिफाइंड फंक्शन है। अगर आपके पास, अब इस पर आप x की कोई भी वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर लाजमन आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम जो रियल नंबर्स हैं उन पर ये क्या है? डिफाइंड है, ठीक है। अगर इसी फंक्शन को मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, केस नंबर 2 बन जाएगा। इसी फंक्शन को अगर मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या हो जाएगा? अब देखें यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा? अगर एक्स की वैल्यू में -1 + 1, तो क्या आ जाएगी? 1/0। 1/0 डिफाइंड है? नहीं है। ये क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है एक्स वो -1 नहीं हो सकता। एक्स क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं है, ठीक है। -1 नहीं हो सकता। बाकी जो तमाम रियल नंबर जो हैं वो इस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन जो है -1 इस पर नहीं डिफाइन। तो -1 नहीं डिफाइन तो वो हम फंक्शन से निकाल देंगे। तो इसकी डोमेन जो वो सॉल्यूशन सेट में आप कैसे लिखेंगे? एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी आर रियल नंबर, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हम देखते हैं इसी तरह, अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन है जैसे y इज इक्वल टू √x-1, ठीक है। अब इसका सिंपल जो है वो डोमेन निकालने का क्या तरीका है कि आप जो अंदर वाला फंक्शन जैसा मर्जी आपको दे दीजिए, आप उसको लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से निकालें ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा तो +1, सही है। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है? एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स के जो +1 और +1 इंक्लूड है, और इससे जो ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो इस पर एप्लीकेबल है। लेकिन इससे छोटे जो हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखें यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ, 1 चूँकि इंक्लूडेड है ना, तो 1 आप रख सकते हैं। 1 - 1 0, 0 अंडर रूट में आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो -1 आ जाएगा, और -1 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप जब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसी को हम अगर नीचे ले जाएं, इसी फंक्शन को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं। अब आपने देखना है, गौर करना है कि चूंकि डिनोमिनेटर में आप क्या देखते हैं कि हमने वहाँ पर तो सिंपल फंक्शन था, इसे इक्वल टू ग्रेटर। अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1। अब 1 भी नहीं होगा, क्यों? 1 - 1 0, अगर नीचे भी 0 आ जाए तो वो 1/0 भी क्या बन जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब अब आपने जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का जो है वो साइन लगाना है। इनइक्वालिटी कौन सी लगेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू की नहीं लगेगी, बल्कि सिर्फ जो है वो ग्रेटर देन 1 की लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो ये, सॉरी, 0 था, 1, ठीक है। तो अब कौन सी इसकी डोमेन बन गई? साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स ग्रेटर देन 1। ये इसकी क्या बन गई? डोमेन बन गई, सही है।
तो ये कुछ सिंपल फंक्शंस है जिनकी मैंने आपको डोमेन बताई है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आप बता दिया। अब यहाँ पर फंक्शन कोई भी हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू, जितना भी कम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, आप अगर वो स्क्वायर रूट में है तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देना है, और उसमें जो भी वैल्यू है वो आपने निकाल के यहाँ पर पुट कर देनी है। अब इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन, यहाँ पर कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, आपने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो का साइन लगाना है और इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, और आपने एक्स की वैल्यू निकाल के उस सोल्यूशन सेट में एंटर कर देनी है, तो वो आपके पास डोमेन आ जाएगी जो कि डिफाइंड डोमेन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।